बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। मुख्तलिफ साइंटिस्ट की राय को हमने स्टडी किया था कि उनकी एटम के बारे में क्या राय थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुई वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हुई। ये सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली में होती क्या है, पहले हम ये स्टडी करेंगे, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर आप गैस को फिल कर देते हैं। इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक को हम एनोड कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। और जो दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है और इसको हम कैथोड कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या शामिल होता है, आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है एक वैक्यूम पंप होता है कि वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें जो भी हवा होगी उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास डीसी वोल्टेज का सोर्स होती है। 5000 से 10,000 वोल्ट तक जो हमें वोल्टेज मुहैया करती है। ये जो वोल्टेज है इसका ज्यादा या कम होना लेंथ ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो बड़ी है तो हमें वोल्टेज भी ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर लेंथ छोटी है तो हमें वोल्टेज भी कम देना पड़ेगा। और वोल्टेज कम से कम कितना है, 5000, और ज्यादा से ज्यादा कितना है, 10,000। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वहां से हमें जो रेज दिखाई देगी या कोई भी चीज वहां पे हमें निकलती हुई दिखाई देगी, उसके लिए जरूरी है कि वहां का प्रेशर कम किया जाए, वहां मतलब वैक्यूम क्रिएट की जाए, वहां से हवा को निकाला जाए। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन में चंद एक चीजें थी जो मैंने आपको बयान कर दी हैं। जब सर विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज मुहैया किया, तो जैसे ही हाई वोल्टेज मुहैया किया तो आपकी जो नेगेटिव प्लेट थी जिसको हमने इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था, वहां से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दी। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड, तो और अब कैथोड से रेज निकल रही थी, इस वजह से उन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी होगी कि जब हम एक ग्लास ट्यूब में हाई वोल्टेज पास करेंगे तो मतलब जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसमें से हमें कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दी। अब क्योंकि वो कैथोड था इस वजह से हम कैथोड रेज का नाम देते हैं उनको। बाद में एक अजीम केमिस्ट जो थे आपके पास जे जे थॉमसन ने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया कि इन रेज के रास्ते में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। मतलब एक साइड से, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो जब उसने इनके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो इन रेज का जो झुकाव था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ था। इसका मतलब क्या हुआ, इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या है जी, पहली प्रॉपर्टी कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड देयर डाइवर्जन, मतलब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस्तेमाल किया और मैग्नेटिक फील्ड को भी इस्तेमाल किया। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया तो इन रेज का झुकाव पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया, जिससे ये साबित हुआ कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और जब उसने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया तो ये डाइवर्ज होगी, मतलब इनका ये मुड़ गई अपने रास्ते से, जिससे ये जाहिर करती है कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। ठीक है, और वो चार्ज साबित हो गया जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई थी, तो इस वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड देयर डाइवर्जन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, शोज, ये जाहिर करती हैं
these rays carries positive charge, sorry negative charge, these rays carries कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। आप इधर से देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर हाई वोल्टेज मुहैया करेंगे तो ये हमारे पास कैथोड है, यहाँ से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दी। अब क्योंकि ये कैथोड से निकली थी, इस वजह से इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। कि जब आप इसके सामने वो रखेंगे तो इनकी डाइवर्जन, इन्होंने डाइवर्जन शो की। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसमें रखा तो इन रेज का जो झुकाव था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ था। किसकी तरफ था जी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ था, जिससे ये जाहिर होता है इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास इनकी पहली प्रॉपर्टीज थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये रेज जब यहां से गुजर के आगे इस दीवार के ऊपर टकराई तो वहां पर इन्होंने ग्लो पैदा की, फ्लोरिसेंट पैदा की। इसका मतलब है ये क्या करती हैं, प्रोड्यूसेस फ्लोरिसेंट, क्या करती हैं जी, रोशनी पैदा करती हैं, फ्लोरिसेंट, या जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लो, रोशनी पैदा करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके साथ साथ जब ये सारा कुछ किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। मैं आपको पहले बताया कि प्रॉपर्टीज को किसने स्टडी किया था, जे थॉमसन ने। कब स्टडी किया था, 1897 में, 1897 में जे थॉमसन, ये उनका नाम है जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुख्तलिफ फाइंडिंग्स को इकट्ठा किया और उन फाइंडिंग की मदद से सर जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड की थी। चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो वो भी फाइंड की थी। किन्होंने फाइंड की थी जी, जे थॉमसन ने, फाइंडेड बाय जे थॉमसन। ठीक है, समझ आ रही है बात की। इसके अलावा क्या था कि ये जो हमारे पास ये जो रेज थी, कैथोड रेज थी, इनको ये भी चेक किया गया कि ये मतलब मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इस तरह से कि इनके रास्ते में कोई भी इस तरह से मतलब यहाँ से कोई भी इस तरह का गोल जो है ना वो व्हील रखा गया और इस तरह से ये रेज आ रही थी, तो जैसे ये टकराई तो ये इसने इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई मटेरियल की नेचर रखती हैं, इनका कुछ ना कुछ मैस है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, मतलब इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम था। मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़रफ़ जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ इनका मोमेंटम था, कुछ ना कुछ इनके पास मैस था, तभी जो है ना इन्होंने दूसरी बॉडी को जो है ना वो रोटेट करवाया। मैस नहीं होगा तो अगले जिस्म के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स है। ये क्या है जी, हमारे पास जो कैथोड रेज है ये मटेरियल पार्टिकल है। और ये किस तरह से साबित हुआ कि जब उन्होंने इसके सामने एक गोल या जिसको आप राउंड व्हील कहेंगे वो रखा और उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, वो इस तरह से रोटेट हुआ, तो उससे ये जाहिर हुआ कि ये जो रेज है एक्चुअली में ये मटेरियल पार्टिकल है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा ये रेज क्या करती हैं जी, प्रोड्यूस करती हैं हीट, प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, कि जिस जिस्म के ऊपर भी ये टकराएंगे, मतलब यहाँ पर जब यहाँ पर ये टकराएंगी तो यहाँ पर इस साइड को ये क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी, मतलब इसके इस साइड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगी। तो ये रेज क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं हीट। इसके अलावा उसने ये भी चेक किया कि अगर हम कोई और गैस रखते हैं, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन रखी तो उसमें ये प्रॉपर्टीज शो हुई। फिर इसी तरह से जब उसने नाइट्रोजन रखी, कोई भी दूसरी गैस रखेंगे उसमें से भी हाई वोल्टेज पास करेंगे तो उसमें से भी कैथोड से रेज निकलेंगी और उनको कैथोड रेज का नाम दिया जाएगा और उनकी भी तमाम प्रॉपर्टीज इसी तरह से सेम होंगी। आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करें तब भी, नाइट्रोजन इस्तेमाल करें तब भी, कोई भी गैस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस होती हैं। ये क्या होती हैं जी, these rays are independent, आजाद होती हैं, independent of the nature of gas, नेचर ऑफ गैस, कि कोई भी गैस यूज करेंगे इनका बिहेवियर वही रहेगा। ठीक है, और किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जो कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड। कैथोड जो है वो आप किसी भी मेटल का इस्तेमाल कर लें तो उससे इसी तरह की रेज निकलेंगी, मतलब कैथोड चेंज कर दें तब भी रेज की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यही होंगी। आप गैस चेंज कर देंगे
तब भी रेज की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यही होंगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस होती है। नेचर ऑफ द गैस के ऊपर उनका कोई इन्हिसार नहीं होता, कोई भी गैस यूज कर लें उनकी प्रॉपर्टीज यही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी और ये हमने इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। एक सवाल दिया गया बुक के अंदर कि ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज कैसे हुआ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब हाई वोल्टेज पास करेंगे, व्हेन अ हाई वोल्टेज इज पास्ड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद गैस, कि जब आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, कि व्हेन हाई वोल्टेज is passed through the discharge tube filled with gas, वो गैस क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन अकर्स। ठीक है, आयोनाइजेशन अकर्स। ठीक है, जब आयोनाइजेशन होगी तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे किसके साथ, कैथोड के साथ। पार्टिकल्स स्ट्राइक विद कैथोड, वो कैथोड के साथ स्ट्राइक करेंगे एंड अ स्ट्रीम ऑफ कैथोड रेज इमिटेड, कैथोड रेज इमिटेड, कि एक लहर पूरी की पूरी कैथोड रेज से निकलेगी, तो इन्हीं को हम कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि जब आप उस डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई वोल्टेज पास करेंगे तो आयोनाइजेशन होगी, गैस की आयोनाइजेशन होगी, गैस आयंस में तब्दील हो जाएगा। वो आयंस आपकी जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसको हमने कैथोड का नाम दिया है, वो आयंस उस कैथोड के साथ टकराएंगे और जो ही टकराएंगे तो उस कैथोड में से एक स्ट्रीम ऑफ रेज निकलेगी। अब क्योंकि वो निकल किससे रही है, कैथोड से निकल रही है, तो इस वजह से हम उस स्ट्रीम ऑफ रेज को कैथोड रेज का नाम देंगे। तो ये हमारे पास है ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज किस तरह से हुआ। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, जो कैथोड रेज वहां से निकलती हैं उनको, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और उनका ओरिजिन क्या है। इन्हीं कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। जब ये प्रूव हो गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज वाले एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो इन्हीं कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।